रहने दो खुद को, कोशिश करते रहो, कुछ तो नया सीखेंगे, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। दर्शकों, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। और साथ ही दर्शकों, जब भी जीवन की अगर हम बात करें तो जीवन में हमें कई बार असफलताएं दिखती हैं, लेकिन हमें कभी असफलताओं से हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि इससे सीख के हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो गिर के उठता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ता है वही असल में मुकद्दर का सिकंदर भी कहलाता है। इसी के साथ दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिन है रविवार, और रविवार का दिन हम सभी को बेहद ही पसंद होता है क्योंकि इस दिन हम सभी अपने घर वालों के लिए और अपने खुद के लिए समय निकाल पाते हैं। और वो कहते हैं ना कि दिन की जब शुरुआत हम करते हैं एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे विचार के साथ, तो दिन का हमें दिन भर के लिए एक मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव अंदर से एक अच्छा फील आता है कि हमें कुछ बेहतर करना है और अंदर से एक मोटिवेशन भी मिलता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो इसी के साथ दर्शकों, आज के दिन की और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनमोल वचन के साथ। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। इसी के साथ दर्शकों, चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हम सभी जैसा कि जानते हैं कि अब ठंड ने भी है जो दस्तक दे दी है, और इसी पे आज खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मौसम सेवा केंद्र के निदेशक डॉक्टर CN प्रभु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार मुस्कान जी। सर, हम जानते हैं कि हम देख रहे हैं कि ठंड ने भी दस्तक दे दी है। हर साल हम देखते हैं कि मौसम में भी बदलाव आता है, तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे होता है और किस तरीके से मौसम सेवा केंद्र काम करती है, इस बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मौसम जो बदलाव आता है वो ऋतु के हिसाब से वो नेचुरल प्रोसेस है, वो बदलता रहता है। इस बीच आज जो कह रही थी अभी ठंड पड़ रहा है, कुछ ही दिनों में कोहरा होगा, उसका भी असर रहेगा हर क्षेत्र के ऊपर। इस चीज़ पर निगरानी रखना और इसके पूर्वानुमान देना 5 दिन पहले ही हम बता सकते हैं कि कब क्या होने वाला है मौसम के हिसाब से। ये सब काम कर रहे हैं बिहार मौसम सेवा केंद्र। ये बिहार सरकार के योजना विकास विभाग के एक संस्था है। इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि हर पंचायत के स्तर पर, हर प्रखंड के स्तर पर मौसम के जानकारी जानने के लिए एक सेंसर लगाई है। इसके माध्यम से हर 15 मिनट हमें डेटा प्राप्त होता है। उसको विश्लेषण करते हुए हम बहुत सारे कंप्यूटर के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम मौसम पर निगरानी भी रखते हैं और उसके साथ साथ उसको विश्लेषण करते हुए आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कहाँ बारिश होगा या कहाँ ये तापमान में गिरावट आएगी और कितना तापमान होगा, रात के समय में क्या होगा और दिन के समय में क्या होगा, कहाँ हवा चलने वाला है, तेज़ी से आंधी आने वाला है। ये सब जानने के लिए बिहार मौसम सेवा केंद्र काम कर रहा है जी। और मौसम सेवा केंद्र के जैसा कि आपने बताया कि हम सब कुछ हमें पहले पता लग जाता है 4 दिन या 5 दिन पहले कि क्या होने वाला है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो इसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा योगदान है ये सारी चीज़ों को जानने में, समझने में, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में। टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस काम में। जैसे मैंने कह रहा था, कंप्यूटर जो नॉर्मल कंप्यूटर आप लोग यूज़ करते हैं, आपको जानकारी ये जानने से बहुत आश्चर्य लग सकता है। आपने सुना होगा सुपर कंप्यूटर। दुनिया में पहला सुपर कंप्यूटर मौसम की पूर्वानुमान के लिए यूज़ किया गया था। पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया वो इस कारण के लिए बनाया गया। तो ऐसे ही हम भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा इसरो के बहुत सारे सैटेलाइट ऊपर जा रहा है। उस बहुत सारे उपग्रह का डेटा जो मिलता है वो मौसम की जानकारी हासिल करने के लिए और पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया जाता है। और
आजकल में जो बहुत सारे चर्चा में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब प्रौद्योगिकी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हर दिन इतना डेटा हमें प्राप्त होता है हर तरफ से, दुनिया भर से या अपने क्षेत्र से। उस बिग डेटा को एनालिसिस करने में आदमी के माध्यम से करना बहुत समय लेता है, मगर कंप्यूटर के माध्यम से बहुत तेजी से कर सकते हैं और सटीक तरीके से उसका लाभ मिलता है। इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ बहुत सारे सेंसर्स का यूज़ करते हैं डेटा इकट्ठा करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। इस तरफ टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग इसमें है। बिल्कुल। और ये चीज़ सर जो आपने बताई है कि कहीं टेक्नोलॉजी ने हमारा काम भी काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है। अगर यही काम अगर हमें खुद से करना होता है तो हमें काफ़ी समय लगता है। अगर हम बाकी चीज़ों में भी देखें तो टेक्नोलॉजी ने हर किसी का काम बहुत ही आसान कर दिया है। पहले अगर हम फ़ोन भी नहीं था, अगर पहले किसी से बात भी करना होता था तो हमें काफ़ी समय लगता था किसी से बात करने में। वहीं अगर हम बात करें मौसम की तो हम देखते हैं कि जैसा कि ठंड ने भी दस्तक दे दी है। अगर बात फॉग की करें तो एक जनवरी में अगर हम देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फॉग हो जाता है, लेकिन कहीं हम वहीं देखें दूसरी तरफ तो हर साल जो मौसम में बदलाव क्यों देखे जाते हैं। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जब ठंड आना होता है तब नहीं आता, थोड़ा लेट आता है, या फिर पिछली बार की अगर हम बात करें तो स्नोफॉल भी काफ़ी लेट से आया था। तो ऐसा क्यों होता है मौसम में बदलाव, आपसे जानना चाहेंगे। ये प्रक्रिया जो नेचुरल प्रोसेस है, इसके अलावा हम बहुत आपने भी सुना होगा ये जलवायु परिवर्तन जो पूरे दुनिया में हो रहा है, इसका असर हमें इन सब चीज़ों में देखने के लिए मिलता है। आपने ही महसूस किया होगा, बोल रही थी पिछले साल जनवरी तक हमने कोहरा नहीं देखा था। इस साल तो शालो फॉग ऑलरेडी दिख रहा है, पटना में दिख रहा है। मगर इसके साथ साथ क्या ये पोल्यूशन भी है, ये भी एक बड़ा कारण है इस मौसम में तेजी से बदलाव लाने के लिए। कभी इतना गर्मी पर देखने को मिलता है, इसी समर में इतना तेजी से लू चला था, हीट वेव भी काफी था, 49 डिग्रीज तक चला था टेम्परेचर। औरंगाबाद में एक दिन 49.3 डिग्री दाखिल किया गया था। तो अभी वो समर हो गया, अभी शीतलहर चलने वाला है। इस दिसंबर के अंत से जनवरी में तेजी से वो शीतलहर होगा। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो तापमान गिरेगा, इसके साथ साथ जब वो हवा भी चल जाएगा, उसका असर बहुत बुरी तरह से लोगों पर होगा। ये जो शीतलहर हम कहते रहे, बिहार में इसका ठिठुरन किया जाता है, कहते हैं। इससे क्या होता है कि लोग जो अच्छे से मकान नहीं है, जो सड़क पर है, उन लोगों पर बहुत दुष्परिणाम इसका होता है। इस पर काबू लाने के लिए हमको पर्यावरण में जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं उसको कम करना, और वाहन को कम चलाना, और वन को बढ़ाना, ये सब काम हमें करना ज़रूरी है। बिल्कुल। आपने प्रदूषण की भी अभी बात की है, तो हम देख रहे हैं कि प्रदूषण के बढ़ने की वजह से भी कहीं ना कहीं AQI भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो 500 से ऊपर हमारा AQI, वहीं बिहार की भी बात करें तो 300 से ऊपर AQI देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जानलेवा भी है हर आम जन के लिए। और इसमें इसका जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। तो इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इस बारे में भी बताएं। मैं उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। प्रदूषण का एक कारण ये भी है पराली जलाने का। लोग जो चावल कटने के बाद गेहूं लगाना है, उसका अंतर, जो समय का अंतर है, वो बहुत कम रहता है, बहुत कारण से वो बहुत कम रहता है। सो इसलिए किसानों ने क्या तरीका अपना रहा है कि वो पराली को जला देना, ताकि तुरंत उनका जो जमीन है तैयार हो जाएगा अगले फसल के लिए। लेकिन ये सब चीज़ करने से क्या होगा, बहुत सारे प्रदूषण बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पराली जलाने से यहाँ प्रदूषण होगा, ऐसा नहीं है। हरियाणा में करेंगे या पंजाब में करेंगे और कहीं और करेंगे, मगर वो प्रदूषण यहाँ आता है। इसका
प्रभाव यहाँ बिहार में भी होता है, बंगाल में भी होता है। इसलिए हम कहीं भी हो इस तरफ की चीज़ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके साथ साथ प्रदूषण में वाहन, बहुत सारे वाहन हम उपयोग कर रहे हैं, उसको भी कम करना। बहुत सारे बसेस है, ट्रेन्स है, उसको उपयोग करने से जो मास ट्रांसपोर्टेशन हम बोलते हैं, उसको करने से क्या होगा, ये जो डीजल और पेट्रोल हम जितना यूज़ कर रहे हैं उसको उसमें कमी होने से हमें प्रदूषण में काबू ला सकते हैं। इसके साथ साथ हम डिफॉरेस्टेशन जो कर रहे हैं वो सब बंद कर देना चाहिए। ये सब चीज़ों में प्रदूषण में ले काबू ला सकते हैं। बिल्कुल। और वही प्रदूषण की अगर हम बात करें तो आज हम स्मॉग भी देखते हैं, जो कहीं ना कहीं जैसे लोग कहीं ना कहीं धुंध की वजह से लोग उसे फॉग भी समझ लेते हैं ठंड में, अगर हम खासकर बात करें तो। वही अगर हम अगर फॉग की बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठंड में दुर्घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा इस वजह से होती हैं। तो इसमें कैसे अंतर समझ सकते हैं और किस कारण से होता है, इस बारे में भी आप हमें बताएं। हाँ, ये जो कोहरा जो आप फॉग के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस ही है। वो ठंड के समय में ये बढ़ता है। ये जो तापमान में जब गिरावट आएगी और उसके साथ साथ ये आर्द्रता बढ़ेगी हवा में, तब ये कोहरा दिखाई देता है। ये नेचुरल है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीका होगा। जो हम सड़क पर जा रहे हैं, आगे क्या है हमें दिखाई नहीं देता है, जो विजिबिलिटी कम हो जाता है। इसी कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों का जान चले जाते हैं। इस तरह का प्रभाव होता है, लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। जितना कोहरा बढ़ेगा फसल पर उतना ही अच्छा गेहूं पर प्रभाव रहेगा। गर्मी बढ़ जाएगा तो गेहूं का प्रोडक्शन भी कम होगा, लेकिन लोगों के लिए इसका दुष्परिणाम रहेगा। और आप हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहे हैं, लैंडिंग के लिए बहुत खतरा है इसमें। इस समय कोहरा ज़्यादा हो तो लैंडिंग के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन लोगों से मेरा अनुरोध ये है कि इसका पूर्वानुमान हम दे रहे हैं, इसका पूर्वानुमान लीजिए और जो पूर्वानुमान के हिसाब से अपना जो कार्यक्रम, जो प्लानिंग है, उस तरीके से वो करने से आप इसके दुष्परिणाम से बच सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही जैसा कि आपने बताया कि पूर्वानुमान आप पहले से ही ऐसे पता लग जाता है। अगर हम बात करें इसमें एक्यूरेसी की, अगर हम बात करें, कई बार हम फ़ोन में भी चेक करते हैं कि कब बारिश होने वाली है या हीट वेव कितना होने वाला। कई बार हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो हम पहले चेक करते हैं। तो इसमें कितनी एक्यूरेसी होती है, क्या जो हम देखते हैं उसमें कितनी सच्चाई होती है, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, इसमें बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आप। बहुत पहले की बात है, लोगों को ये कुछ इतना कॉन्सेप्ट ये है कि जब बोलेंगे मौसम पूर्वानुमान बारिश होने वाला है तो नहीं होगा। अभी ऐसा नहीं है। बहुत टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ा है और साइंस भी आगे बढ़ा है। बहुत सटीक तरीके से हम मौसम की पूर्वानुमान दे रहे हैं। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं, अपने मोबाइल में भी मिल सकता है। अपना भी एक मोबाइल ऐप है मौसम बिहार, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर में। इसके माध्यम से आप अपने क्षेत्र का, अपने पंचायत स्तर का मौसम पूर्वानुमान ले सकते हैं। सटीक तरीके से मिलेगा। 90% से ऊपर आप सटीक जानकारी मिल जाएगा। अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान, वो हवा का हो या तापमान का हो, आर्द्रता हो या बारिश हो, लू, शीतलहर या अन्य जो तूफान आने वाली की संभावना हो, ये सब जानकारी आपको मौसम बिहार आपके माध्यम से मिल जाएगा। घर बैठे बैठे ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमें फ़ोन पर भी हमसे बात करके आप जानकारी ले सकते हैं। अपने आप वो बिहार मौसम केंद्र का
मौसम विहार ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें एक सहायता एक बटन है, उसको दबाइए, हमसे बात कर सकते हैं। दर्शकों से मेरा अनुरोध यह है कि आप मौसम विहार ऐप का उपयोग कीजिए, आपको मौसम पर सटीक मौसम पूर्वानुमान आपको मिल जाएगा। जी, और साथ ही अगर हम देखते हैं जैसा कि सर आपने बताया कि सारी चीज़ें मौसम में क्या बदलाव आएगा, बारिश होगी, बर्फबारी होगी या फिर हीट वेव आएगा, ये सारी चीज़ों का पता हमें पहले से होता है, लेकिन कई बार फिर भी लोग इसको इग्नोर करते हैं। और साथ ही अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमें पता लग पा रहा है घर पे बैठे बैठे, फ़ोन में बैठे बैठे, जैसा कि आपने बताया कि ऐप के माध्यम से भी आप घर पे बैठे बैठे आप अपने क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं कि ठंड है या फिर गर्मी है या फिर जो भी बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसके बारे में मतलब इसको इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये कितना गलत है, आपसे भी जानना चाहेंगे। मैं ये गलत नहीं मानता हूँ, लोगों को ये आदत नहीं है। बिल्कुल आदत ये इतना महत्वपूर्ण, लेकिन आप किसानों से बात कीजिए, उनको मौसम के कितना महत्वपूर्ण अंश है वो जानते हैं। शहरी इलाके में वो नज़रअंदाज करते हैं इसको। लेकिन जब आप भारत से बाहर जाएंगे, यूरोप में या यूएस में, आप देख सकते हैं कि हर कोई शॉप में जाना है तभी वो मौसम की जानकारी जानना चाहता है, क्योंकि उसका असर क्या होने वाला है उनको पता है। कहीं गाड़ी अटक जाएगा, ये वापस आने के लिए दिक्कत होगा। वो जो प्रैक्टिस यहाँ भी आ रहा है वो सही है। लोगों को मौसम की जानकारी के हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाए तो उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। जो उसके उस जोखिम की वजह से जो नुकसान आने वाला है उसको कम कर सकते हैं। जो किसान कर सकता है, शहरी इलाके में लोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, ये गलत नहीं है, मगर आदत नहीं है। ये आदत डालना चाहिए, ये सही आदत है। जो बाकी जो जिस कहाँ क्या मूवी रिलीज हो गया, क्या गाना चल रहा है, ये सब जानने के साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं सर आपने ग्रामीण क्षेत्र की अभी बात की, किसान भाइयों के बारे में बात की है जिनके लिए मौसम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें रोपाई करनी होती है। तो वहीं अगर हम जानें कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की भी थोड़ी कमी अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कम है। लोगों को ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है कि वो फ़ोन खोल के ऐप डाउनलोड करके देख सके कि अभी बारिश होने वाली है या नहीं। कई बार किसान भाई बैठे रहते हैं कि बारिश होगी या फिर ऐसा कुछ होगा। तो इसमें कितना बदलाव आया है आपसे जानना चाहेंगे, और कितना ये महत्वपूर्ण है उनके लिए ये सभी चीज़ जानना, और क्या इनके लिए किया जा रहा है, आपसे भी जानना चाहेंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। गांव में भी इसको देखने के लिए मिलता है। हर बच्चे के हाथ में आजकल कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन उनके हाथ में है। मोबाइल हो, किसी ना किसी तरफ का मोबाइल उनके पास है, या वो टीवी है, कंप्यूटर भी हो सकता है, टैब हो सकता है, जो भी हो सकता है। लेकिन मैं मोबाइल के माध्यम से हम जो जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आपके हाथ में जो एंड्रॉयड फ़ोन हो सकता है, उसमें खुद अपने आप देख सकते हैं। आप खोल लिया, डाउनलोड करने में हम इतना आसान तरीका बना दिया है, आपको बहुत कुछ करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड कर दिया। अगर आपको खुद देखने के लिए कैसे देखना, उसको कैसे समझना, वो जानकारी नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, वो बटन दिया है, बटन प्रेस कर दीजिए, हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा। बातचीत से तो बहुत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके ऐप में आप कोई प्रश्न पूछ नहीं सकते। लेकिन 24 घंटे कहीं भी कहीं से भी आप वो बटन दबा के जो मौसम विहार ऐप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। मान लीजिए वो भी नहीं हो पाता है, नॉर्मल फ़ोन है, अपना नंबर जो है मौसम विहार का, आप उस नंबर से हमें सीधा डायल कीजिए, हमसे बात कर सकते हैं। ये जो हमारे हेल्प डेस्क में जो आंसरिंग, जो उत्तर देने के लिए बैठे हुए लोग, वहाँ हमने मशीन नहीं लगाया है। अच्छा। लोग बैठे हुए हैं। साइंटिस्ट के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगा। अच्छा। जो
आपको सरल भाषा में जो आप समझ सकते हैं उसी भाषा में हम आपको ये सब जानकारी, मौसम की जानकारी देंगे। सो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि गांव के लोग या किसान ये नहीं सोचना कि हमें टेक्नोलॉजी की कोई जानकारी नहीं है, हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। वो जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, हम उसका जो भी कार्य करना है हम कर लेंगे। सिर्फ सरल भाषा में आपको जो जानकारी आपको चाहिए वो हम करने के लिए तत्पर हैं, हम कर रहे हैं। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि अब ठंड ने भी दस्तक दे दी है, मौसम में भी बदलाव आ रहा है। तो जो हमारे किसान भाई हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और मौसम में भी क्या आने वाले समय में बदलाव आने वाले हैं, कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। इस हफ्ते में मौसम की जानकारी है कि ऐसे ही ठंड और थोड़ा बढ़ने वाला है। पूरे बिहार में जो मिनिमम टेम्परेचर होगा, रात के समय का तापमान होगा, वो 9 से 12 तक रहेगा पूरे बिहार में। और जो मैक्सिमम तापमान होगा ये कि दिन के समय वो 22 या 23 के आसपास रहेगा। लेकिन इस तापमान में और गिरावट आने वाला है। जब हम दिसंबर में जाएंगे उसमें और थोड़ा तापमान में गिरावट आएगा। उसके साथ ही साथ कोहरा का थोड़ा गहराई देखने के लिए मिलेगा। ये सब यही मौसम जनवरी के अंत तक ही चलेगा। आपको अपने क्षेत्र में या खेत में जब काम कर रहे हैं वो ठंडे पानी में काम करना, ये सब करने से बच जाइए, उससे दूर रहिए। जब भी आपको मौका मिले गर्म पानी या कोई पेय, गर्म वाला पेय आप पीजिए। और ये जो एरेटेड ड्रिंक्स जो हम कहते हैं, या कोक, पेप्सी, ये इस जैसे उस चीज़ से थोड़ा बच के रहना ज़रूरी है इस मौसम में, क्योंकि अपने शरीर के अंदर गर्मी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अगर हम मौसम के बदलाव के बारे में जैसा बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हवाओं की अगर हम बात करें तो इसमें हवाओं का कितना बड़ा योगदान या फिर क्या मतलब रोल प्ले करता है, इस बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे आप? हवा, अभी हवा चलेगा, बहुत बुरा असर रहेगा उसका क्योंकि तापमान गिरने के समय हवा भी चलेगा, आपको टिटूरन महसूस होगा। तो शिवरिंग जो होता है इसी कारण होता है। सिर्फ तापमान गिरने से इतना आपको महसूस नहीं हो रहेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ जब हवा चलेगा, जो हम कहते हैं विंड चिल, जो टिटूरन कहा जाता है, उससे बहुत बुरा असर रहेगा। तो हवा चलने, इस समय हवा चलने से ये सब आप जो कहते हैं डेंजर रहता है। लेकिन जो किसान अपने क्षेत्र में अपने फसल जो बनाया जा रहा है उसके लिए आप जो मान लीजिए आप वो पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं, तब भी हवा चल जाएगा तो उसका असर नहीं रहेगा। तो उसको हवा का असर इस समय में बहुत बुरा ही रहेगा। जी सर, ये जो तमाम आपने जानकारी दी है कहीं ना कहीं हम सभी के लिए, खासकर किसान भाइयों के लिए, जितने भी आमजन हैं सभी के लिए बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरी है। हम अपने मौसम के बारे में जान पा रहे हैं इस ऐप के माध्यम से या फिर इस विभाग के माध्यम से, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम घर के बाहर निकलते हैं, जैसा कि आपने बताया कि फॉग की वजह से ट्रैफिक भी होता है, कई बार एक्सीडेंट्स भी देखा जाता है। तो अगर हम अपने मौसम के बारे में जान लें, सारी चीज़ें हमारे इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास पहले, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। और साथ ही सर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया, इसके लिए सर तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बिहार सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है जी। ये इस संस्था को प्रारंभ किया है। इसका आप सब अभी सभी दर्शकों लाभ उठाए। हम आपके लिए, आपके सेवा में हमेशा तैयार है, उसका लाभ उठाएं। नमस्कार। दिन फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत नमस्कार।